दोस्तों क्या आप जानते हो रमजान का चांद देखते ही हमें एक खास दुआ पढ़नी चाहिए। तो वो खास दुआ क्या है? जब भी रमजान का चांद दिखाई दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खास दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। तो वो खास दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल यौमनी वल ईमाना व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुल्लाह। या अल्लाह इस चांद को हमारे लिए बरकत, ईमान और इस्लाम के लिए निकाल। रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है, इसलिए इस महीने में दुआ, नमाज और इबादत ज्यादा से ज्यादा करे। अगर आपको यह दुआ दोस्तों क्या आप जानते हो जन्नत का एक खास दरवाजा जो सिर्फ रोजेदारों के लिए ही बनाया गया है, उस दरवाजे का नाम है बाबू रैयान। सिर्फ वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे जो इस दुनिया में रोजा रखे होंगे। जब सब रोजेदार जन्नत में चले जाएंगे तब यह दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो रोजा रखने का कितना बड़ा इनाम है, सीधा जन्नत के खास दरवाजे में दाखिल होना पड़ेगा। दोस्तों क्या आप जानते हो रमजान में इफ्तार के वक्त में पढ़े जाने वाली कौन सी दुआ है? जब हम रोजा रखते हैं तब इफ्तार के वक्त में यह दुआ पढ़ना सुन्नत है। तो वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा लका सुनतो व आला रिज़्क़को व अफ्तरतो। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह मैं तेरे ही लिए रोजा रखता हूँ और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया हूँ। इफ्तार का वक्त रहमत का लम्हा होता है, इस समय कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है। दोस्तों क्या आप जानते हो रमजान का रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि साइंस के हिसाब से यह एक पावरफुल नेचुरल थेरेपी है। साइंस कहता है रोजा रखने से शरीर का डिटॉक्स होता है, यानी शरीर अंदर से साफ हो जाता है। रोजा पाचन तंत्र को आराम देता है जिससे गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या कम हो जाती है। रोजा रखने से फैट बर्न होता है जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और मोटापा कम आता है। साइंस के मुताबिक रोजा दिमाग को तेज करता है और तनाव और डिप्रेशन कम करता है। रोजा रखने से दिल स्वस्थ रहता है और ब्लड शुगर, बीपी कंट्रोल में रहता है। इसलिए कहा गया रोजा रखो, सेहत भी मिलेगा और स्वाब भी। दोस्तों क्या आप जानते हो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब कोई इंसान दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, टेंशन, चिंता और बेचैनी दूर हो जाती है। हदीस के मुताबिक जो इंसान ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है उसकी घर में रोजी रोटी बढ़ा देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। अगर जिंदगी में कोई परेशानी हो तो 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि रहमत और बरकत का चाबी है। अगर दोस्तों क्या आप जानते हो जन्नत का एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ नमाजियों के लिए बनाया गया है, उस दरवाजे का नाम बाब उस सलात है। सोचो वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब फरिश्ते हमें आवाज देंगे कि आओ नमाजियों जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसीलिए नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो क्योंकि यही असली कामयाबी का रास्ता है। अगर यह बात दोस्तों क्या आप जानते हो जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब भी इंसान के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन सवाल ये है जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब किसको मिलेगा? हदीस के मुताबिक ये अजाब अबू तालिब को मिलेगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान थे। उनका अजाब सबसे हल्का होगा, लेकिन इंसान के लिए फिर भी सहन करना बहुत ही मुश्किल होगा। यह हमें याद दिलाता है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। क्या आप जानते हो दिन में 5 वक्त का नमाज आपके शरीर, दिमाग और दिल को सेहतमंद बनाती है। साइंस के मुताबिक नमाज का मूवमेंट योगा जैसा होता है जो शरीर को फिट रखता है। रुकू और सजदा करने से दिमाग में ब्लड फ्लो होता है जिससे तनाव और डिप्रेशन कम होता है। सजदा दिल के लिए फायदेमंद है और याददाश्त तेज करता है। कियाम और बैठना रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है जिससे कमर दर्द और गर्दन दर्द कम होता है। रोज 5 वक्त की नमाज मतलब एक्सरसाइज जो मोटापा, शुगर और बीपी कंट्रोल करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो क्योंकि नमाज बुराइयों से बचाता है। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो लाइक करो और शुरू करना चाहते हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करो।